हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस CSIR नेट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट में आते हैं। सो देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, या फिर आप इसको फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हो कि हमारा जो डोमेन D है दैट शुड बी ओपन एंड कनेक्टेड। डोमेन हमारा ओपन और कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस थ्योरम को अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंडली, हमारा फंक्शन f वो एनालिटिक होना चाहिए। थर्ड, अगर हम बात करें किसी ज़ीरोज़ की तो z0 यहाँ पर एक ज़ीरो है विच इज़ नॉन आइसोलेटेड ज़ीरो। अगर ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे देन आर फंक्शन एफ जेड इज़ इक्वलेंट टू ज़ीरो और इट इज़ आइडेंटिकली इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो एक बार थ्योरम को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई डोमेन डी है एंड दिस इज़ ओपन एंड कनेक्टेड, और मैंने यहाँ पर कोई ज़ीरोज़ ले लिए। लेट अस से दिस इज़ Z1 और ये ले लिया मैंने Z2। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैंने इसके अराउंड एक ओपन डिस्क बनाई। ठीक है, और अगर इस ओपन डिस्क में ये बहुत ही हमने स्मॉल रेडियस लेकर ओपन डिस्क बनाई है, जितनी भी हम स्मॉल ले सकें। ठीक है, अगर हम ऐसी डिस्क जनरेट कर पाते हैं जिसके डिस्क में कोई और ज़ीरोज़ प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जैसे कि अभी इस केस में क्या हो रहा है कि Z1 के जो मैंने Z1 के अराउंड जो मैंने डिस्क क्रिएट की है उसमें कोई और ज़ीरोज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और सेम विद Z2, अगर इस पॉइंट के अराउंड मैं कोई डिस्क जनरेट कर रही हूँ और इस डिस्क में कोई और ज़ीरोज़ प्रेजेंट ना हो इस पर्टिकुलर ज़ीरो को छोड़कर, तब हम ये कहेंगे कि ये जो Z1 है एंड Z2 आर आइसोलेटेड ज़ीरोज़। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब ही होता है कि वो सिर्फ अकेला हो, तो ऐसे ज़ीरोज़ को हम बोल देंगे आइसोलेटेड। वेयर एज अगर इस डोमेन आप डिस्क क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको और भी ज़ीरोज़ दिख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्क हमने बनाई है वो बहुत ही, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये बहुत ही स्मॉल डिस्क है अगर हम बना पाते हैं तो, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल डिस्क है और उसके आपको उस डिस्क में अगर आपको और भी ज़ीरोज़ मिल जाते हैं तो फिर तो वो अकेला रहेगा ही नहीं, और उस केस में हम बोल देंगे नॉन आइसोलेटेड ज़ीरोज़। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसमें ये है कि ओपन कनेक्टेड होना चाहिए हमारा डोमेन। सेकेंडली, फंक्शन कैसा हो, एनालिटिक हो, डिफाइंड हो प्रॉपर, एंड Z0 जो है वो कोई नॉन आइसोलेटेड हो ज़ीरोज़। देन फंक्शन को बोलेंगे दैट दिस इज़ आइडेंटिकली इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो, अगर ये डोमेन मैंने D ले लिया और ये कोई Z0 पॉइंट है, ज़ीरो है हमारा, और ये कह रहा है कि नॉन आइसोलेटेड है, दैट मीन्स कि जो हमने डिस्क क्रिएट किया उसमें इसको छोड़कर और भी बहुत सारे ज़ीरोज़ प्रेजेंट हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब आपका FZ जो हो वो किसके बराबर हो जाए, फंक्शन ही किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के बराबर। क्योंकि आपको यहाँ पर फिर Z के काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। देखो, ये जो होता है वो फिर अनकाउंटेबल होगा, इसके डिस्क में आपको फिर अनकाउंटेबल ज़ीरोज़ मिलेंगे, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इसको ज़ीरो के बराबर कर दो, क्योंकि अब आप Z की कोई भी वैल्यू डालोगे आपको आंसर हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही ऐसा केस है जिसमें आपको काफ़ी सारे अनकाउंटेबल जो है वो ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमें इससे और मिलता है, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर हमारा यहाँ पर हम f और g दो फंक्शंस ले रहे हैं और दोनों फंक्शंस कैसे हैं, एनालिटिक हैं इन द डोमेन D, देन अगेन डोमेन का वही कंडीशन है दैट इट शुड बी ओपन एंड कनेक्टेड। तो दो हमने फंक्शंस ले लिए वो जो कि वो एनालिटिक हैं डोमेन में,
और हमने ये कहा कि FZ जो है वो GZ के बराबर है किसी सबसेट E पर, जो कि हमने सबसेट किसका लिया है, E डोमेन का ही लिया है। देन अगर हमें लिमिट पॉइंट, इसका जो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट अगर वो हमें डोमेन में मिल जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो इक्वल हो जाएगा आपस में। अब पूरे सबसेट के लिए नहीं, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू द डोमेन, हर डोमेन के हर पॉइंट के लिए ही ये सेटिस्फाई करेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि ये मेरा डोमेन है D और मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, ये हो गया हमारा सबसेट E, और सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, हमारा जो फंक्शन F और G है जो कि एनालिटिक है, इस E में दोनों फंक्शन जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगेन हमने जो डोमेन लिया है वो कैसा है, ओपन एंड कनेक्टेड, और उसका हमने एक सबसेट ले लिया E, और इस E सबसेट पे हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों फंक्शंस हैं वो आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, जो भी सिर्फ इस सबसेट की हम बात कर रहे हैं। और ऐसा अगर होता है और एक लिमिट पॉइंट जो हमें डोमेन में मिल रहा है, अगर यहाँ पर भी मिलता है चाहे यहाँ पर मिले, ये पूरा ही डोमेन का काम कर रहा है, तो एक हमें अल्फ़ा बोल लो आप, या कोई भी पॉइंट दे दो, लिमिट पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, वेयर अल्फ़ा इज़ आर लिमिट पॉइंट। जो हमें लिमिट पॉइंट अगर डोमेन D में मिल जाता है तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन है FZ इज इक्वल्स टू GZ, ये अब सिर्फ E पर ना रहकर ये कंडीशन हमारी पूरे डोमेन के लिए फॉलो करेगी। आई होप आई एम क्लियर कि अगर सिर्फ ये कंडीशन किसी सबसेट के लिए वर्क कर रही है, होल्ड कर रही है, पर आपको लिमिट पॉइंट जो है वो डोमेन में मिल जाता है, तो अब ये सबसेट में तो करेगी ही, साथ के साथ पूरे डोमेन में भी ये कंडीशन होल्ड होगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो हमारा डोमेन है दैट शुड बी ओपन एंड कनेक्टेड। सेकेंड हमने बोला कि जो फंक्शन है F दैट शुड बी एनालिटिक, और फिर हमने जो हमारा Z0 नॉन आइसोलेटेड ज़ीरो था, उससे हमने रिजल्ट इन तीनों का यूज़ करके ये बताया कि फंक्शन जो है वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो ये हम बोल सकते हैं अगर हमारा जो ज़ीरो है वो कैसा हो, नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, जैसा कि अभी हम क्या कह रहे थे कि ये जो तीनों कंडीशन ऐसा होल्ड होता है तो ये होल्ड होगा, बट अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों तो हमारी होल्ड हो रही हैं, और ये अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरोज़ हैं वो नॉन आइसोलेटेड है, और अगर ज़ीरोज़ नॉन आइसोलेटेड है तो फंक्शन को आइडेंटिकली इक्वल्स टू ज़ीरो कहा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम जिसका जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी ये वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी कि जो ज़ीरोज़ हैं हमारे वो कैसे हो जाएंगे, आइसोलेटेड, क्योंकि फिर इस केस में तो हमें जो ज़ीरोज़ मिलेंगे वो फाइनाइट होंगे ही नहीं। तो अगर आइसोलेटेड है तो हम ये वाली कंडीशन बोल सकते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर मान लो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो फाइनाइट हो, ओके, एंड हो सकता है जो हमारे ज़ीरोज़ हों वो इनफाइनाइट हों हमारे पास। ठीक है, तो फाइनाइट जब हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं तब एक ही चीज़ पॉसिबल है कि वो सारे ज़ीरोज़ आइसोलेटेड होंगे, और इनफाइनाइट के केस में क्या है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, आइसोलेटेड भी हो सकता है, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इस तरीके से दे 1/n पाई, अब जहाँ पर n की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 0, +-1 0 भी है, +-1 +-2 इस तरीके से चल रही है, तो ये हो जाएगा एक बार 1/2 पाई या 1/3 पाई, इस तरीके से चलेगा, और बीच में एक डिस्क जनरेट किया जा सकता है। तो इंडिविजुअली पॉइंट्स को देखा जाए तो वो आइसोलेटेड ही रहेंगे, बट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस विल ऑल्सो, ये जो नीचे का पोर्शन है ये इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा, एंड 1/∞ इज इक्वल्स टू ये हमारा अप्रोच टेंड करेगा ज़ीरो के टूवर्ड्स। तो हम ज़ीरो के टूवर्ड्स जो आपको काफ़ी सारे फिर ज़ीरोज़ ऐसे मिलेंगे जो मतलब ज़ीरो एज अ लिमिट पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, और काफ़ी सारे ज़ीरोज़ मिलने की वजह से इसके
डिस्क के अराउंड, ये वाला जो हमारा ज़ीरो होगा वो नॉन आइसोलेटेड बन जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो बाकी के सारे ज़ीरोज़ हैं वो तो आपके ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं कि वो आइसोलेटेड हैं, क्योंकि डिस्क जनरेट करना उस केस में पॉसिबल है, बट एज एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो ग्रुप होंगे वहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा कि जो डिस्क जनरेट नहीं की जा सकेगी, और जब आप करोगे तो उसी डिस्क में आपको काफ़ी सारे ज़ीरोज़ और मिल जाएंगे, तो वो हो जाएगा नॉन आइसोलेटेड। और पर था कैसा केस, उसमें इनफाइनाइट ज़ीरोज़ एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इस केस में हमारे पास दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। आई होप ज़ीरोज़ का जो कॉन्सेप्ट है आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड वो आप लोगों को क्लियर होगा, प्लस आइडेंटिटी थ्योरम जो हमने डिस्कस की वो आप लोगों को क्लियर होगी। उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो CSIR में आ चुके हैं। एंड थैंक यू।